साथियों नमस्कार। साथियों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अंधभक्तों को लगता है कि 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, पे पेंशन रिवाइज हो जाएगा और इनकी संख्या लाखों में है। जो मैंने कमेंट जाके पढ़े तो हर एक वीडियो पे हजारों की तादाद में कमेंट आए हुए हैं कि हमारे को विश्वास है 15 लाख की तरह 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग रिवाइज हो जाएगा और हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा और हम हेलीकॉप्टर या बड़ी बड़ी ओडी जैसी गाड़ियां ले लेंगे। क्या इसमें कोई सच्चाई है? साथियों, मैं पूरी प्रक्रिया के ऊपर लेके चलता हूं कि इसमें कितना समय लग जाएगा 8वें वेतन आयोग में, और जब तक इसमें समय लगेगा तो बहुत सारे जो बुजुर्ग पेंशनर हैं वो दुनिया छोड़ चुके होंगे। बस वो वीडियो देखते रहें जो आजकल गोदी मीडिया द्वारा उतारे हुए हैं कि फिटमैन फैक्टर ये मिलेगा, जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये वो बढ़कर 65,000 हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। फिर कोट टाई वाले यूट्यूबर आ जाते हैं, वो बड़ी बड़ी छोड़ने लग जाती हैं और इतनी बड़ी बड़ी छोड़ते हैं कि वो समेटी ही नहीं जाती। तो साथियों, मैं आपको 8वां वेतन आयोग में कितना समय लगेगा और कब तक ये रिवाइज होगा, मैं इसके ऊपर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मिलेगा क्या, ये बात भी कन्फर्म है, क्योंकि जब केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठनों ने चुप्पी साध ली तो मिलना मिलना तो आप लोगों को पता है कि जेब खाली रहनी। खूब खींचेंगे भी तो 2.28 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर फिर केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन एक मंच पे आकर आवाज उठाई तो भाई फिर ये जा सकता है 2.86 से ऊपर। जैसे जैसे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का कार्यकाल इस महीने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है, केंद्र सरकार के कर्मचारी अगले वेतन संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों को उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से वेतन में संशोधन होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि वेतन आयोगों के परिणाम स्वरूप कभी भी तत्काल वेतन वृद्धि नहीं होती। उनकी सिफारिशों को लागू होने में आमतौर पर 2 से 3.5 साल लग जाते हैं। 2 से 3.5 साल। 8वें वेतन आयोग की वर्तमान प्रगति भी यही संकेत देती है। पिछले आयोगों की समय सीमा से प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के साथ देरी का एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। 5वें वेतन आयोग का कार्यभार अप्रैल 1994 में शुरू हुआ। इसने जनवरी 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसकी सिफारिशें अक्टूबर 1997 में लागू की गई। यह 3.5 साल का चक्कर था, 3.5 साल का। 6वां वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठित किया गया था और लगभग 22-24 महीनों में अपना कार्य पूरा करने के बाद इसे जनवरी 2006 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था। 7वें वेतन आयोग को भी वेतन में अपना प्रभाव दिखाने में लगभग 26 महीने लगे, फरवरी 2014 से जून 2016 तक। इसलिए जबकि 5वें आयोग को अधिक समय लगा, 6ठे और 7वें आयोग स्पष्ट रूप से दिखाते कि वेतन आयोग के क्रियान्वयन की औसत गति 2 साल से ज्यादा है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी, लेकिन सरकार को इसके कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप देने में लगभग 10 महीने लग गए, जिसे 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी गई। न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पैनल के पास अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय, जिसका अर्थ है कि अप्रैल 2027 के आसपास प्रस्तुत की जाएंगी। रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद भी इसका क्रियान्वयन तुरंत ही होगा। पूर्व के रुझानों के आधार पर रिपोर्ट की गहन जांच, संशोधन और अनुमोदन में कम से कम 6-8 महीने लगेंगे। इससे क्रियान्वयन की संभावित तिथि 2027 के अंत या 2028 के प्रारंभ तक बढ़ जाती है। इस देरी से कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है, खासकर तब जब सरकार ने हाल ही में संसद में दोहराया कि आयोग का गठन तो हो गया, लेकिन इसके लागू होने की तारीख सरकार द्वारा तय की जाएगी। जनवरी 2026 में इसके लागू होने की उम्मीद कह रहे यूनियनों के लिए यह अनिश्चितता का एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। इतना समय क्यों लगता है? हर वेतन आयोग के पीछे के 10 कारण जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं।
जो देखने में विलंब जैसा लगता है, वास्तव में एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय मूल्यांकन, परामर्श, नीति समीक्षा और मंत्रिमंडल की मंजूरी शामिल है। सरल शब्दों में यह प्रक्रिया इस प्रकार है। आयोग का गठन, सरकार एक अधिसूचना जारी करती है, उसके सदस्यों के नाम बताती है और वेतन संरचनाओं का अध्ययन करने और संशोधन की सिफारिश करने का अधिकार देती है। नंबर 2, डेटा का संग्रहण। आयोग मौजूदा संरचनाओं को समझने के लिए मंत्रालयों और विभागों से वेतन, पेंशन भत्तों से संबंधित विवरण एकत्र करता है। नंबर 3, परामर्श और बैठकें। कर्मचारी संघ, पेंशनभोगी, अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ अपनी मांगे, चिंताएं प्रस्तुत करते हैं। आयोग जमीनी हकीकत जानने के लिए सुनवाई और चर्चाएं आयोजित करता है। नंबर 4, आंतरिक अध्ययन और मसौदा तैयार करना। सभी प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद पैनल विसंगतियों का विश्लेषण करता है और नए वेतन स्तर, पेंशन फार्मूले और भत्ते तैयार करता है। नंबर 5, वित्तीय प्रभाव आकलन। कोई भी प्रस्ताव रखने से पहले सरकार संशोधित वेतन संरचना पर आने वाले खर्च का हिसाब लगाती है। यह कदम वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है। नंबर 6, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आयोग अपनी विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत करता है, एक बड़ा दस्तावेज जिसमें वेतन, पेंशन और भत्ते शामिल होते हैं। नंबर 7, सचिव की एक अधिकार प्राप्त समिति, इकोस का गठन। एक उच्च स्तरीय समिति रिपोर्ट का अध्ययन करती है, स्पष्टीकरण मांगती है और संशोधनों का सुझाव देती है। नंबर 8, अंतर मंत्रालय परामर्श। विभिन्न मंत्रालय, वित्त, रक्षा, गृह मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय सिफारिशों की जांच करते हैं और क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। नंबर 9, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा समीक्षा। यह समिति बजट संबंधी बाधाओं और राजनीतिक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए अंतिम आर्थिक दृष्टिकोण अपनाती है। नंबर 10, कैबिनेट की अंतिम स्वीकृति और अधिसूचना। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही आधिकारिक सरकारी आदेश जारी किए जाते हैं और संशोधित वेतन नियम लागू होने लगते हैं। कई राज्य सरकारें और स्वायत्त निकाय केंद्र की सिफारिशों का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी अपनी अनुमोदन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2 साल की देरी कोई विलंब नहीं, यह तो सामान्य बात है। परामर्श से लेकर वित्तीय मंजूरी तक इसमें से प्रत्येक चरण में महीनों लग जाते हैं और यही कारण है कि वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों के खातों में नया वेतन जमा होने में स्वाभाविक रूप से 2 से 3 साल लग जाते हैं। यह प्रणाली धीमी लग सकती है, लेकिन यह 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को प्रभावित करती है और राष्ट्रीय वित्त पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सावधानी बरतना अनिवार्य है। पिछले वेतन चक्रों और वर्तमान प्रगति के आधार पर 8वें वेतन आयोग के 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से पहले लागू होने की संभावना नहीं है। हालांकि यह समय सीमा कर्मचारियों को निराश करती है। इतिहास यह भी दर्शाता है कि सरकार सिफारिशों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करती है और डीआर समायोजन के साथ बकाया राशि का भुगतान करती है। सरल शब्दों में कहे तो प्रतीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन यह व्यवस्था का अभिन्न अंग है। 8वें वेतन आयोग की समय सीमा उसी परिचित राह पर आगे बढ़ रही है जो एक बार फिर साबित करती है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को वेतन खातों में शामिल होने में हमेशा समय क्यों लगता। साथियों नमस्कार।